हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिमांड कवर अप करेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का जस्टिफाई करने वाले पॉइंट्स को स्टडी किया था। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड में हम फ्लो चार्ट दिया है हमको, तो हम भी अगर एग्जाम में फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अपना आंसर हम फ्लो चार्ट के साथ बिगिन करेंगे, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है फिगर्स टू इंडिकेट, डायग्राम्स टू इंडिकेट फुल मार्क्स। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल सजेस्टेड कि आप फ्लो चार्ट के थ्रू अपना आंसर रिप्रेजेंट कीजिए। नाउ यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट डिमांड को हम कन्वेंशनल डिमांड भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल डिमांड। और ये डिमांड वो डिमांड होती है जो है ना कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। जो डायरेक्ट वर्ड है वही आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे मतलब जो डिमांड है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही होगी, तो उसको हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। सो यहाँ पे as a meaning it is demanded by the consumer for goods which satisfy their wants directly, एंड ये है ना डायरेक्टली सर्व करती है, नीड्स को फुलफिल करती है। जो कंज्यूमर्स की जो नीड है, डिमांड है, उसको डायरेक्टली फुलफिल करती है। दस इट इज द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, इसीलिए इस डिमांड को हम डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। इट इज द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब ऑल फिनिश्ड गुड्स है ना, ऑल फिनिश्ड गुड्स और कंजम्पशन गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, उनकी डायरेक्ट डिमांड होगी। जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स है, गुड्स है और कंजम्पशन वाले गुड्स है, उनकी डायरेक्ट डिमांड होगी। तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे डिमांड फॉर क्लोथ, कपड़े के लिए डिमांड होना, शुगर के लिए डिमांड होना, या हाउस की घर की डिमांड होना। तो ये जो हाउस की डिमांड है, शुगर के लिए डिमांड है, ये सब क्या हो गई, ये सारे के सारे है ना जो डायरेक्ट डिमांड होगी। कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करेगा इन प्रोडक्ट्स के लिए, तो इनको कंज्यूमर गुड्स, इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। तो जो डायरेक्ट कंज्यूमर ही है ना कभी भी रीसेल का काम नहीं करता है। कंज्यूमर जब भी कोई चीज परचेस करता है तो खुद के लिए परचेस करता है, तो उसको कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर गुड्स। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड इज व्हाट, इनडायरेक्ट डिमांड। तो इनडायरेक्ट डिमांड किसको बोलते हैं, तो ये वर्ड इनडायरेक्ट मतलब आपने किसी से खरीदा, फिर आप बेच रहे हो, रीसेल कर रहे हो कुछ उसमें चेंजेस करने के बाद में, तो इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव्ड डिमांड भी बोला जाता है, इसको डिराइव्ड डिमांड भी बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड, इसे हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। एंड इट रिफर्स टू द डिमांड, इसका मतलब है व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड, जिसकी जरूरत होती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उनमें फर्दर प्रोडक्शन करने के बाद में, उसमें चेंजेस करने के बाद में, उसको रिप्रोड्यूस करने के बाद में उनको सेल किया जाता है। तो उस डिमांड को हम इनडायरेक्ट डिमांड या फिर डिराइव डिमांड कहते हैं। तो ये है ना बेसिकली इस डिमांड को हम प्रोड्यूसर्स गुड्स भी बोल सकते हैं। द डिमांड फॉर, इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, तो ये इसको हम प्रोड्यूसर्स गुड्स की डिमांड भी बोलते हैं। और यहाँ पे है ना अगर हम एग्जाम्पल के लिए तौर पे लें तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, ये सब है ना डिराइव डिमांड के अंडर में आते हैं। इनको इनडायरेक्ट डिमांड, इनकी इनडायरेक्ट डिमांड होती है और इनको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड के अंडर में लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिराइव डिमांड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने जो एग्जांपल दिया वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे आपने 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर है वो हायर करता है, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड फॉर लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, तो वो इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है कि डिमांड फॉर वर्कर्स की डिमांड होती है इन शुगर फैक्ट्री में वर्कर्स की डिमांड हो गई, तो वो इनडायरेक्ट डिमांड हो गई, मतलब काम करने वाले लेबरर्स की जरूरत पड़ गई फैक्ट्री में, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड हो गई वर्कर्स की शुगर फैक्ट्री में, तो उसको डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड भी बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगली डिमांड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। ये जो थर्ड डिमांड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब
जहाँ पे व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड, जहाँ पर है ना हम एक या एक से ज्यादा गुड्स को डिमांड करते हैं, जॉइंटली डिमांड करते हैं, डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। लेकिन वो जो डिमांड करते हैं हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एक साथ, लेकिन वो जो आपकी एक एक डिमांड को ही पूरा करता है, वन सिंगल डिमांड को कंबाइनली जॉइंट होने के बाद में पूरा करता है, तो उसको जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टू सेट, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहूँ कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है आपको कार एंड फ्यूल का, कि है ना कार और फ्यूल, आप कार खरीदोगे तो फिर उसके साथ है ना आपको फ्यूल भी लेना पड़ेगा, तो कार और फ्यूल मिलकर है ना आपकी जो ड्राइविंग की इच्छा है, आपको ड्राइव करना, आपको ट्रैवल करना, वो इच्छा को पूरा करेगा, उस डिमांड को पूरा करेगा। तो इनके दोनों, इनका जॉइंट होना जरूरी है, इनका एक साथ होना जरूरी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं कार तो चला लूंगा लेकिन पेट्रोल खरीद के मैं घर पे रख दूंगा। तो वो जॉइंटली जब एक साथ आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ आएंगे, तब वो है ना आपकी इच्छा को पूरा कर सकेंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति तभी हो पाएगी। तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड कहते हैं। अगर मैं आपको और एग्जाम्पल दूं, आपका जो डे टू डे लाइफ का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो आप सोचो, अगर आपको कॉफी पीने की इच्छा है, राइट, यू वांट टू मेक कॉफी, तो कॉफी बनाने के लिए आपको, कॉफी के लिए आपको दूध चाहिए रहेगा, मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, मिल्क के साथ आपको शुगर भी चाहिए, आप शुगर फ्री तो कॉफी नहीं पियोगे। डायबिटीज वाले शुगर फ्री पीते हैं, लेकिन हाँ हम जो जिनको डायबिटीज नहीं है तो ऑब्वियसली वी हैव कॉफी विद द शुगर, राइट, तो हम शुगर की भी डिमांड होगी उसके लिए, और उसके साथ साथ मेनली कॉफी पाउडर। तो ये तीनों चीजें जॉइंट होकर, मतलब मिक्स होकर फिर आपकी है ना जो कॉफी पीने की इच्छा है उसको पूरी करेंगे, तो उसको हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल जो अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, जो सूटेबल एग्जाम्पल है, वो आप दे सकते हो। फिर इसमें आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे पेन एंड रिफिल, पेन में रिफिल नहीं होगी तो फिर आपका पेन काम नहीं करेगा। फिर मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, अगर मोबाइल फोन आपने खरीद लिया लेकिन आपने सिम कार्ड नहीं लिया तो फिर वो मोबाइल फोन यूजलेस हो जाता है, राइट। तो ये है ना यहाँ पे जॉइंट डिमांड को कवर अप करने वाले एग्जाम्पल्स है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लेकिन ये अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होना चाहिए, करेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर हम है ना इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, इनकी डिमांड कर्व के बारे में बात करें, तो इनकी डिमांड है ना वो इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं इनमें, इनका एक दूसरे का, इनके ना प्राइसेस पे भी फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैं अगर खाली आपको कार एंड फ्यूल का एग्जांपल ले लूं, तो आप समझिए कि अगर कार के प्राइसेस घट गए, मतलब है ना मार्केट में कार सस्ती हो गई है, एंड यू आर विलिंग टू बाय एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी टू बाय, और आपने परचेस भी की है, तो फिर है ना आपको मार्केट में है ना पेट्रोल के भाव अगर महंगे हैं तो भी वो आपको, आप कार परचेस किए तो पेट्रोल आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो इनको यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कर्व होती है वो है ना दैट कर्व हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड कर्व स्लोप, उसकी जो डिमांड कर्व होती है वो स्लोप डाउन होती है। इसके बारे में हम डीपली बाद में स्टडी करेंगे आगे, इसके जो लॉ ऑफ डिमांड वगैरह में हम इसको स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो है कंपोजिट डिमांड। तो कंपोजिट डिमांड किसे कहते हैं? तो कंपोजिट डिमांड मतलब होता है वेरियस, आपकी बहुत सारी सेवरल यूजेस हो, किसी भी एक सिंगल कमोडिटी के बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बहुत सारे आपके बहुत सारे पर्पसेस को वो क्या बोलते हैं फुलफिल करता हो, ऐसी वाली प्रोडक्ट। तो जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में होगी तो आप है ना मशीन चला सकते हो, वॉशिंग मशीन चल सकती है, लाइट यूज कर सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी से, आप फैन यूज कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो बैटरी लो होने पे, राइट। तो इसको बोला जाता है कंपोजिट डिमांड। तो द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, बहुत सारे यूजेस के लिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो कि पानी को आप किस किस काम में लेके आ सकते हो, वाटर का यूजेस ऑफ वाटर। फिर आप मिल्क का भी बोल सकते हो कि मिल्क के भी बहुत सारे वेरियस यूजेस है, कॉफी बनाने में, चाय बनाने में, मिल्क पीने के लिए, दही बनाने में, कन्वर्ट करने में, तो बहुत सारे सेवरल यूजेस होते हैं। तो जो डिमांड आपके सेवरल यूजेस को फुलफिल करता है उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर
सेवरल यूजेस, बहुत सारे यूजेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है, लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। आप बोल सकते हो स्टील, अगर हम स्टील की बात करें, STEEL स्टील, राइट, तो आप ये मेटल, स्टील मेटल की बात करें तो स्टील मेटल है ना, कार मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है, होम अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, मशीनरीज बनाने में काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल जो है अप्रोप्रिएट वो आप यहाँ पे ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड किसे कहते हैं? तो इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स, ये डिमांड है ना उन गुड्स के लिए डिमांड होती है जिनके सब्सटीट्यूट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव डिमांड्स है उसमें उसके ऑल्टरनेटिव, मतलब आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी मिलता है। सब्सटीट्यूट मतलब अदर ऑप्शन ऑल्सो यू हैव। अगर आपको कुछ आपकी कोई सेम वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसके लिए आपको दूसरा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, 2 और मोर अदर कमोडिटीज अवेलेबल है, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर मार्केट में है ना ऑटोमेटिकली है ना कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाती है। कंपटीशन कैसे क्रिएट हो जाती है? मान लीजिए आपको कॉफी पीने की आदत है, ठीक है, और आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ टी और कॉफी, तो आपको कॉफी पीने की आदत है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कॉफी के भाव बढ़ गए हैं तो आप चाय पी के भी काम चला सकते हो। तो आप क्या करोगे? कॉफी का कंजम्पशन कम कर दोगे या पूरा का पूरा बंद कर दोगे और आप अपनी है ना स्किप कर दोगे टी के ऊपर, आप टी पे स्किप कर दोगे। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि आप कॉफी के बजाय है ना यहाँ पे चाय पी लोगे, राइट। और शुगर और जैगरी, अब जैसे है ना डायबिटीज वाले लोग हैं उनको है ना शुगर तो वैसे ही मना होता है, फिर भी अगर उनको मीठा खाने का दिल करता है कि थोड़ा बहुत मीठा खाना है, ठीक है चलो, तो फिर वो क्या करेंगे? शुगर को यूज ना करके उनके पास ऑप्शन की वो जैगरी वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करें। या किसी का वजन बहुत बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते जाता है, तो वो लोग जैगरी का यूज करेंगे, शुगर को स्टॉप कर देंगे। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं, सेम प्रोडक्ट के बजाय आप दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह पे यूज कर सकते हो। आप है ना आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा है, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में आपके पास ऑप्शन है मार्केट में, आप पेप्सी, कोक और कितने सारे अदर जो प्रोडक्ट्स है जिनमें से आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको जो एक पसंद है, लिम्का आपको पसंद है, लेकिन आप उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन, अगर एक के भाव बढ़ गए तो आप दूसरे पे स्किप कर जाओगे। तो इस तरीके से आप आपको मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? कंपटीशन तैयार कर देते, कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, डिमांड को भी कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है फिर उनके प्राइसेस के हिसाब से फिर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स, मतलब आपको अभी टाइप्स ऑफ जब डिमांड आएंगे तो 5 टाइप्स ऑफ डिमांड आपको लिखनी होगी और आपको क्या करना होगा यहाँ पे, ये जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है उसको क्रॉस डिमांड भी बोला जाता है। क्रॉस डिमांड आप दूसरे पे स्किप कर जाओगे, मतलब क्रॉस डिमांड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स वाली है, आप इजीली दूसरे गुड्स पे स्किप कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा गुड वही सेम आपके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्राइजेस में अप एंड डाउन की वजह से फिर आप स्किप कर सकते हो, दूसरी वाली प्रोडक्ट खरीद के भी अपनी वांट को फुलफिल कर सकते हो, राइट। तो आपको ये जो टाइप्स ऑफ डिमांड अगर आपके एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से और फिर बाद में उसको, पहले तो आपको क्या करना है, कभी भी टाइप्स ऑफ डिमांड आता है तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपको बोल रही हूँ कि डिमांड का मतलब क्या होता है, फिर आपको टाइप्स ऑफ डिमांड एंड फिर आपको ये 5 टाइप्स आपको कंप्लीट करने होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। अभी यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, ट्राई दिस, कंप्लीट द टेबल। ये जो एक्टिविटीज बनाए गए हैं ये आपके लेवल को देखते हुए बनाए गए, इजी है, ऐसे डिफिकल्ट नहीं, आपको सोचना है कि टाइप्स ऑफ डिमांड लिखना है, डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल आपको 2 लिखने हैं, फिर यहाँ पे वर्कर्स इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कौन से टाइप का डिमांड हुआ तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। देन जॉइंट डिमांड पे यहाँ पे फॉर प्रिपेयरिंग कॉफी बनाने के लिए कॉफी पाउडर, शुगर, फिर मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, आप अभी खुद से फिल कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे CNG एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल, ये कौन से टाइप ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल है वो आपको फिल करना है। एंड देन यहाँ पे दिया है मिल्क किस किस चीज के लिए, तो ये भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टी, कर्ड, डायरेक्ट कंजम्पशन, स्वीट्स, तो फिर ये कौन सा डिमांड, मतलब ये किस टाइप का डिमांड का एग्जाम्पल है, तो आपको वो एग्जाम्पल मतलब वो टाइप ऑफ डिमांड लिखना है। तो इजी एंड वेरी
सिंपल एक्टिविटी है, तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जाने से पहले फिर से बोलूंगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल के कंप्लीट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।